ये गुम्मटसर गुरुद्वारा साहब है। गुम्मटसर गुरुद्वारा साहब का ऊपरी हाल पहले नीचे होता था, काफ़ी लंबे टाइम से ऊपर बनाया गया है। सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है, जहाँ पे सीढ़ियाँ भी दिखाएंगे आपको। ये सभी तरफ खुलने के लिए शटर लगाए गए हैं और इस तरफ एक तरफ पक्की दीवार है। गुम्मटसर गुरुद्वारा हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले के रतिया शहर के अंदर है और बहुत अच्छी मान्यता है गुरुद्वारा साहब की। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। इसका इतिहास भी एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब कहा गया इसको। देखिए ये दरबार साहब है। दरबार साहब के अंदर जाने का ये भी दरबार साहब है, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है। ये बाहर का हाल आपको शीशे के अंदर से दिखाते हैं। वो श्रद्धालु की गाड़ी खड़ी, बाइक खड़ा है। काफ़ी बड़ा हाल है जहाँ पे सुबह शाम तो बहुत रौनक रहती है, लेकिन हम इस टाइम 3 बजे के 3:30 का टाइम हो चुका है, तो इसलिए, और वैसे ही बरसात का मौसम था, इसलिए आज जहाँ पे कोई आया नहीं है, बहुत कम लोग ही हैं जहाँ पे अभी इस टाइम। दरबार साहब जी के दर्शन कर लीजिए, जहाँ पे रागी सिंह बैठ के कीर्तन करते हैं। ये शटर बहुत ही कम खोलते हैं गुरुद्वारा साहब के कमेटी के लोग। बहुत मुश्किल होती है, अगर शटर खोल दिया जाए तो मिट्टी वगैरह काफ़ी आ जाती है। पहले उस दीवार की तरफ भी शटर लगे होते थे, लेकिन अब शटर उखाड़ के पक्की दीवार कर दी गई है। और देख लीजिए ऊंचाई पे बनाया है। पहले पानी आ जाता था, यहाँ पे गग्गर नदी भी है साथ में। ये देखिए कितनी सीढ़ियाँ होंगी, 16-17 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, ऊपर चढ़ाई में है। और वो सरोवर है। सरोवर की तरफ भी आपको दर्शन कराएंगे। अब सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। उधर टैंकी है, जहाँ पे नीचे इसके पवित्र जल है टैंकी के, वो कुआं दिख रहा है ना, उसके अंदर, उसके भी दर्शन कराएंगे आपको। हम मेरे आ कीड़ा जागते हमने नहीं शांत होना ना कि वधिया कीड़ा है। चल कोई तो चीज़ पसंद आई तेनों। और ये देखिए निशान साहब है, जहाँ पे ये पवित्र सरोवर है। इस सरोवर के अंदर जल का पान कराते हैं जहाँ पे, और इसके अंदर मोटर लगी हुई है सरोवर के अंदर। कहते गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। उधर भी आगे जगह बनी हुई है, गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप है। और ये इतिहास गुरु ग्रंथ इस गुरुद्वारा साहब का, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या इतिहास है जहाँ का। संगत आ जा रही है, इसके ऊपर फोकस कर किया हुआ है, देख लीजिए आप। अब हम आगे चलते हैं। आगे ये नीम का पेड़, हिंदू धर्म में इसको पवित्र पेड़ माना जाता है। और वो सामने आप देख रहे हैं गुम्मट, उसी के नाम के ऊपर इसका नाम है गुम्मटसर। उसके अंदर महाराज का स्वरूप है एक। हम गुम्मटसर के दर्शन करके आते हैं। ऊपर कुंडी लगी हुई है बेटा, गेट के कुंडी खोलो।
चलो गुम्मट सर है जहाँ पे गुम्मट के अंदर महाराज जी का स्वरूप है। पुरानी ईंटों का बना हुआ है जी। ये भी एक बनाया हुआ है जहाँ पे निहंग सिंहों ने गुम्मट की तरह ही बनाया है इसको भी, जहाँ पे महाराज जी की फ़ोटो है, गोलक है। गुरुद्वारा साहब के अंदर निहंग सिंहों की फ़ोटो लगाई हुई है। ये हेमकुंड साहब की फ़ोटो। ये जहाँ का रसोई घर है जहाँ पे लंगर बनाया जाता है, आप सामने देख रहे हैं। अब हम सरोवर के ऊपर जा रहे हैं। सरोवर के दो रास्ते हैं जाने के, एक तो ये छोटा गेट है और आगे की तरफ बड़ा गेट है। ये संगत सफाई कर रही है सरोवर की। ये ज़मीन वगैरह है लोगों की। और सरोवर के दो पार्ट कर रखे हैं। वो दूसरी तरफ जो आपको ब्लू कलर की डाल सी दिख रही है वो लेडीज़ के लिए बनाया हुआ है, उस तरफ भी दिखा देंगे क्योंकि अभी कोई लेडीज़ तो है नहीं। और ये पवित्र सरोवर कहते हैं, इसके अंदर स्नान करने से स्किन के, चमड़ी के बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। और एक गेट जेरा गुरुद्वारा साहब के अंदर ही ओपन होता है। ऊपर गुरुद्वारा साहब जहाँ पे आपको पहले दर्शन करवाए थे, वो सीढ़ियाँ चढ़ के, वो टैंकी बनी हुई है कुएँ के ऊपर। और एक गेट इधर ये बंद पड़ा है, ये बाहर की तरफ खुलता है। देखिए सरोवर काफ़ी गहरा है नीचे से, अभी पानी कम है। देख ला। और ये लेडीज़ के लिए पौना बनाया गया है। अभी जैसे आपको बताया था कोई लेडीज़ तो है नहीं, इसलिए आपको दिखा रहा है। नहीं तो मेल का जहाँ पे आना मना है, कोई मेल इसके अंदर आ नहीं सकता। ये ब्लू कलर का देखने में काफ़ी शानदार लुक देता है। ऊपर से गुरुद्वारा साहब के दर्शन हो रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन गुम्मटसर गुरुद्वारा रतिया के अंदर जो गग्गर नाली के ऊपर है, तो हर चीज़ के दर्शन कराने भी बहुत ज़रूरी हैं। सरोवर, ये दूसरा गेट जो आपको पहले दिखाया था इस तरफ से ओपन कर लिया है। ये लंगर हाल है, लोगों को लंगर खिलाया जाता है यहाँ पे। और ये घोड़े, महाराज के घोड़े बांधे हुए हैं। महाराज मतलब निहंग सिंहों के घोड़े। पहले जहाँ पे देख रहे हैं सामने, इस दीवार के पास छपड़ी हुआ करती थी, इसको कच्ची छपड़ी कहते थे। तो उसमें से लोग स्नान किया करते थे, लेकिन अब इन्होंने वो बंद करके ना, जो पक्का सरोवर आपको भी दर्शन कराए हैं वो बना दिया। इस छपड़ी को बंद कर दिया गया है। ये गुरुद्वारा साहब है, ऊपर गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा का हाल, और नीचे लंगर हाल बनाया गया है जहाँ पे लोगों को भोजन कराया जाता है। ये हो गए महाराज के घोड़े, निहंग सिंहों के घोड़े। असल में गुरु गोबिंद सिंह और बाकी सभी सिख घोड़े रखते थे, तो आजकल निहंग सिंह भी घोड़े रख रहे हैं। शुरू से ही घोड़े रखते हैं निहंग सिंह।
अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। मतलब जब ये गुरुद्वारा साहब बना था ना, तो उस टाइम पे एक कच्चा सरोवर होता था जो सामने बना था इस दीवार के साथ, वो बंद कर दिया है। और उसके कुछ टाइम बाद इन्होंने ये सरोवर बनाया था। इस सरोवर के भी 2 पार्ट हैं, एक लेडीज़ का है और एक जेंट्स का है। इस सरोवर के भी आपको दर्शन कराते हैं। जब जहाँ पे मेला लगता होता था तो उस टाइम पे इस सरोवर में ही बहुत लोग स्नान करते थे। लेकिन अब इस सरोवर में जल तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा है। पता नहीं ये लोग अब जल डालना बंद कर दिए हैं। ये लेडीज़ साइड वाला है, इसलिए चारों तरफ इसके बाउंड्री की गई है। अब हम आपको जेंट्स की साइड का दिखाते हैं सरोवर। आगे जाके जेंट्स वाला सरोवर आएगा जहाँ पे आदमी स्नान करते हैं। आमतौर पे प्रोग्राम के टाइम पे ही जल भरते हैं, मुझे लगता है। जे आदमियों लड़कों के लिए है सरोवर। ये सरोवर भी बहुत कच्चा कच्चा भरा होता है जब जहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है। और आगे आपको एक चीज़ दिखाएंगे, बेरी साहब। इसको बेरी साहब कहते हैं ये बहुत पुराने टाइम की बेरी है। कीड़े नीचे बहुत हो रहे हैं, तो जहाँ पर भी कोई धागा वगैरह, वैसे तो धागा बांधना सिख धर्म के अनुसार गलत है, लेकिन फिर भी लोग बांध देते हैं और मत्था टेकते हैं जहाँ पे बेरी साहब कहते हैं इसको। अभी जब हम आपको एक और ख़ास चीज़ दिखाएंगे। आप जी देख रहे हैं, इसको लसूड़ा कहते हैं। लसूड़े का पेड़ होता है। ये इसको लसूड़ा कहते हैं। इसमें से गोंद निकलती है, गोंद। इसको कागज पे लगा के, कागज को चपे लो, जैसे खाने के काम भी आता है। और आगे चलते हैं जहाँ पे बेरी साहब हो गया, वो गुरुद्वारा साहब आ गया। अभी फोकस हिल गया था। बेरी साहब हो गया, ये सरोवर हो गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं जहाँ पे आपको पेड़ से दिख रहे हैं। ये जहाँ पे बिल्कुल ही स्टार्टिंग से कोई बाबा जी आए थे, तो उस टाइम पे जब कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो जहाँ पे एक गुरुद्वारा साहब बनाया था इन्होंने। सबसे पुराना गुरुद्वारा है। लेकिन उसके बाद जो आप देख रहे हैं, ये सरोवर और वो सामने दीवार, वो तो अभी बनी है। और ऊपर गुरुद्वारा साहब, वो तो बहुत बाद में बने हैं। सबसे पहले इनका ये गुरुद्वारा साहब हुआ करता था। इसका गेट बंद रहता है, कभी कभार इसका गेट खोलते हैं। इसमें 2 कमरे हैं, ऊपर निशान साहब लगा हुआ है, महाराज का स्वरूप है। होता था पहले यहाँ पे ही, लेकिन अब तो शायद खाली पड़ा। अब खाली पड़ा है, अब खाली है। देखते हैं खोल के। अब बिल्कुल ही खाली है ये। और जहाँ पे इन्होंने तूड़ी ताड़ी डाल रखी है, मतलब जो घोड़े पालते हैं उसके लिए इन्होंने तूड़ी बना रखी है। और ये 2 कमरे हैं, ये कमरे भी बंद पड़े हैं, इनमें भी तूड़ी है। ये निशान साहब। एक बार की तरफ पे कमरा है, ये भी बंदी है। इसमें भी तूड़ी वगैरह होगा घोड़ों को खिलाने के लिए। चलो इस गेट को बंद कर देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। अभी गेट को बंद करके मैं वापस आ गया हूँ। वो पीछे मकान है किसी का, थोड़े मोटे लोग रहते हैं जहाँ पे खेतों में 1-2 मकान मिल ही जाते हैं आपको आसपास। और वो जहाँ पे दूर आप देख रहे हैं पेड़ हैं, पेड़ों की लाइन सी है ना, वहाँ पे नदी है, उसको घग्गर नदी कहा जाता है।
बरसाती नदी है वो, लेकिन अब तो जैसे पता ही है इंडिया में लोगों का क्या बुरा हाल हो रहा है। जहाँ भी नदी देखी गंदा पानी छोड़ दो। इस रतिया शहर का गंदा पानी भी नदी में जाता है। और ये जहाँ से नदी आती है, कितने शहर आते हैं, गांव आते हैं, सभी का गंदा पानी इसमें जाता है। तो बरसात के मौसम में जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उफन जाती है ये, और इस सारी जगह में बाढ़ आ जाती है। जहाँ पे मैं चल रहा हूँ इस जगह में भी काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है बरसात के टाइम पे। इसलिए गुरुद्वारा साहब को इतनी ऊंचाई पे बनाया गया है कि वहाँ पे पानी ना भरे। अभी वापस जा रहे हैं हम उस तरफ। आपको पुराना गुरुद्वारा साहब था जहाँ पे अब तूड़ी डाल रखी है वहाँ पे। और ये रहा सरोवर, ये कभी कभार बरतते हैं अब। और साथ में लेडीज़ वाला आ गया। सामने आपको 2 घोड़े दिख रहे होंगे। और जो पुराना सरोवर था दीवार के पास, इसको बंद करके इन्होंने नया सरोवर कर दिया है। और वो सामने रास्ता जाता है सीधा शहर की तरफ। शहर से थोड़ा गुरुद्वारा साहब लगा लीजिए 2-3 किलोमीटर दूर है। खेतों के अंदर बना हुआ है ये, खेतों के अंदर बना हुआ गुरुद्वारा साहब है जी, जहाँ पे निहंग सिंह रहते हैं। और निहंग सिंहों का अपना ही स्टाइल होता है रहने का। वो पता ही है, निहंग सिंह सूखा रगड़ते हैं। सूखा मतलब कैनवस इंडी का होती है, उसको पानी में मिला के रगड़ लेते हैं, बीच में बादाम वगैरह डाल के पीते हैं। तो एक अलग ही तरह का सुरूर आ जाता है उसको। अब ये लंगर हाल हो गया, ये वाला गेट हो गया अंदर की तरफ, सरोवर में खुलेगा। और ये लंगर हाल है। लंगर हाल तो फ़िलहाल खाली है, अभी कोई है नहीं लंगर हाल के अंदर। और अभी आपको गेट के अंदर एंट्री करके दिखाएंगे, सरोवर आएगा नए वाला। ये देख लीजिए नए वाला सरोवर आ गया, जहाँ पे कुछ लोग चल रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। ये लोग कभी कभार आ जाते हैं, हम भी आ जाते रहते हैं कभी कभार, जहाँ महाराज जी बुलाते हैं। और ये देखिए गुरुद्वारा साहब आ गया, आगे की तरफ सरोवर आ गया। और अब हम आपको ये अंदर की तरफ से हाल का गेट आ गया है। जी हम गुरुद्वारा साहब से बाहर निकल चुके हैं, जहाँ पे शेड बनाया गया एक तरफ गाड़ियाँ गुड़ियाँ मोटरसाइकिल खड़ने के लिए, और दूसरी तरफ खुला जगह पड़ी है जहाँ भी पार्किंग के टाइम पे लोग गाड़ियाँ वगैरह लगा लेते हैं, स्टालें लग जाती हैं जहाँ पे। और वो सामने आपको टैप करके दिखाता हूँ, वो जोड़ा घर है गेट के बिल्कुल साथ। और वो साइड पे बाथरूम बनाए गए हैं लोगों के लिए, टॉयलेट। बाकी आसपास खेत आते रहते हैं। वो मेन गेट आ गया जहाँ से हम बाहर हो जाएंगे बिल्कुल बाउंड्री के।